हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूँ एक नई वीडियो के साथ। और हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। फ्रेंड्स, अमेरिकन समाजशास्त्री ऑगवन ने अपनी बुक सोशल चेंज में संस्कृति के दो प्रकार बताए हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। और उनके इन प्रकारों को, इस वर्गीकरण को अन्य वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कड़ी में हम बात करते हैं भौतिक संस्कृति यानी मटेरियल कल्चर की। तो भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित सभी भौतिक एवं मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। वो सभी वस्तुएं जिनका निर्माण, जिनका आविष्कार मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा अपनी सुख सुविधाओं के लिए किया है। और ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंद्रियों से जिनका आभास कर सकते हैं। जैसे भौतिक संस्कृति में हम घड़ी है, पेन, पंखा, फ्रिज, एसी, कूलर, तमाम तरह की मशीनरी, तमाम तरह के इक्विपमेंट्स, शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र यानी कपड़े, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रेन, प्लेन, शिप, फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, मतलब इस तरह की अनेक वस्तुओं को गिन सकते हैं। क्योंकि भौतिक संस्कृति के सभी तत्वों को गिनना सरल ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी हैं। जो कुछ हमें दिखता है, जो कुछ हम उपयोग में लाते हैं, वो सभी भौतिक संस्कृति के ही उदाहरण हैं। और फ्रेंड्स, सरल और आदिम समाजों की अपेक्षा जटिल एवं आधुनिक समाजों में, यानी कि जो प्रेजेंट सोसाइटी है हमारी, जिसको हम जटिल और आधुनिक समाज भी कहते हैं, इनमें इनकी संख्या बहुत अधिक है और उतनी ही तेज़ी से बढ़ भी रही है। जैसे पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नई पीढ़ी के पास भौतिक संस्कृति अधिक है, अर्थात पुरानी पीढ़ी के पास सामान कम रहता है, इस तरह की सुख सुविधाएं कम होती हैं। और भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आने वाली चीज़ों से जो आज की पीढ़ी है, या जो कहिए आज का समाज है, उनका पास एक अधिक जो है, कह सकते हैं, रिच एक जो है मटेरियल कल्चर है। और फ्रेंड्स, भौतिक संस्कृति की इस व्याख्या के आधार पर हम उसकी कुछ विशेषताओं को संक्षेप में डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। जैसे भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। चूँकि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है, इसका मतलब देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए भौतिक संस्कृति को मापा जा सकता है, यानी उसकी नाप की जा सकती है। इसके साथ ही भौतिक संस्कृति संचयी है। संचय होने के कारण इसके अंगों में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। साथ ही साथ भौतिक संस्कृति की उपयोगिता एवं लाभ का मूल्यांकन करना भी संभव है कि भौतिक संस्कृति के अंदर जो पदार्थ आते हैं, उनका क्या यूज़ है, उनके क्या बेनिफिट्स मनुष्य को मिलते हैं। भौतिक संस्कृति में परिवर्तन शीघ्र यानी जल्दी जल्दी होते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर संस्कृति का प्रसार होने पर भौतिक संस्कृति में बिना परिवर्तन हुए ही उसे ग्रहण किया जा सकता है। जैसे अगर हमारे यहाँ किसी एक देश ने कोई एक मशीन का, या कहिए मोबाइल का, एसी का, टीवी का, स्मार्ट टीवी का आविष्कार किया, और जब वो दूसरे देश में या दूसरे स्टेट में जाती है, तो हम उसको एज इट इज़, उसमें बिना किसी चेंज किए हुए उसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दें, जैसे अगर अमेरिका की फर्नीचर डिज़ाइन है, या उसका ड्रेस सेंस है, उसका जो फैशन है, उसकी जो मशीन है, हम वो इंडिया में उसको एज इट इज़ उपयोग में ला सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब बारी आती है अभौतिक संस्कृति यानी नॉन मटेरियल कल्चर की। तो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जा सकता है जो अमूर्त हैं, जिनकी कोई नाप तौल, माप, आकार व रंग रूप नहीं होता, इंद्रियों द्वारा जिनका स्पर्श नहीं कर सकते, मतलब हम छू नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। ये हमारे विचारों में, हमारे कार्यों में निहित होती हैं। और अभौतिक संस्कृति जो है, सामाजिकरण एवं सीखने की प्रक्रिया के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होती चली जाती है। फ्रेंड्स, मैकाइवर और अन्य कई समाज वैज्ञानिकों ने संस्कृति में केवल अभौतिक तत्वों को ही सम्मिलित किया है, जबकि सोरोकिन जो है इसे भावात्मक संस्कृति भी कहते हैं।
जनरली अभौतिक संस्कृति में हम सामाजिक विरासत में प्राप्त जो हमारे विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथाएं, रीति रिवाज, कानून, हमारा एटीट्यूड मतलब मनोवृत्तियाँ, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता, इस तरह की चीज़ों को सम्मिलित करते हैं। और ये संस्कृति सामाजिकरण एवं सीखने की प्रक्रिया के द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती चली जाती है। और अभौतिक संस्कृति की इस व्याख्या के आधार पर हम उसकी विशेषताओं को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रही हैं। जैसे अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। चूँकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, अतः उसकी माप भी नहीं की जा सकती, यानी हम उसको नाप तोल नहीं सकते। साथ ही साथ अभौतिक संस्कृति जटिल होती है। अभौतिक संस्कृति की उपयोगिता और लाभ, यानी उसके फ़ायदों का, उसकी बेनिफिट्स का मूल्यांकन जो है भौतिक वस्तुओं की तरह हम प्रकट नहीं कर सकते। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन बहुत कम होता है, और अगर होता भी है तो बहुत धीमी गति से होता है। सांस्कृतिक प्रसार के दौरान अभौतिक संस्कृति के तत्वों को उसी रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, बल्कि जब ऐसा कोई मौका आता है तो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ ही जाता है। और अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आध्यात्मिक एवं आंतरिक जीवन से है। फ्रेंड्स, भौतिक और अभौतिक संस्कृति जो है वो संपूर्ण संस्कृति के दो अंग हैं, और इसमें कुछ अंतर भी पाए जाते हैं। तो अभी जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति की व्याख्या की गई, उसके आधार पर हम जो इसमें अंतर पाए जाते हैं उन पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, जबकि भौतिक संस्कृति मूर्त होती है। सेकंड वन, अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है, और वह भौतिक संस्कृति की अपेक्षा स्थिर भी होती है। वहीं अभौतिक संस्कृति का संबंध मानव के आंतरिक जीवन से है, जबकि भौतिक संस्कृति का संबंध मानव के बाह्य जीवन से है। साथ ही साथ अभौतिक संस्कृति में वृद्धि धीमी गति से होती है, जबकि भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से वृद्धि होती है। जैसे अगर हम पिछले 100-150 वर्षों की बात करें तो कितने ही भौतिक आविष्कार हुए, कितने ही प्रकार की नई मशीनें, नई वस्तुएं, नई टेक्नोलॉजी आई, जबकि हमारे विचारों में, प्रथाओं में, हमारी लोक रीतियों में जो है कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन इतना धीमा हुआ है कि उसको आप बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं कर सकते, या अगर आप जो भौतिक संस्कृति के परिवर्तन है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो बहुत स्लो उसको पाएंगे। उसी तरह अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह्य होती है। ग्राह्य मीन्स एक्सेप्टेबल, जिसको हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यानी हम जो है भौतिक संस्कृति को जल्दी अपना लेते हैं, क्योंकि जब दो भिन्न सांस्कृतिक समूह संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे की भौतिक संस्कृति तो बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, जबकि उनकी प्रथाएं, परंपराएं, उनके रीति रिवाजों को अपनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और कई बार हम तब भी नहीं अपना पाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, भौतिक संस्कृति के मूर्त होने से उसकी सरलता से माप की जा सकती है, जबकि अभौतिक संस्कृति में उसके अमूर्त होने से उसकी नाप तोल नहीं की जा सकती। वहीं भौतिक संस्कृति सरल होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति की प्रकृति बेहद जटिल होती है। और भौतिक संस्कृति संचयी होती है, आविष्कारों के कारण उसमें वृद्धि होती जाती है। अभौतिक संस्कृति में भौतिक के समान संचय एवं वृद्धि नहीं होती है। और फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट है कि भौतिक संस्कृति का मूल्यांकन लाभ एवं उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, जबकि अभौतिक संस्कृति का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं की तरह उपयोगिता से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव के आत्मिक पक्ष से है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं किंतु माप नहीं सकते, उसकी कोई नापतोल नहीं हो सकती। अब वहीं फ्रेंड्स, वीरस्टीड ने अभौतिक संस्कृति को दो भागों में बांटा है, एक विचार, दूसरा आदर्श व्यवहार नियम। तो पहले बात करते हैं विचार की। विचार के इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं: वैज्ञानिक सत्य, धार्मिक विश्वास, पुराण कथाएं, उपव्याख्यान मीन्स किसी छोटी सी कहानी या किसी छोटी सी घटना का विवरण, साहित्य, अंधविश्वास, सूत्र
सूत्र मीन्स जैसे किसी का किसी के साथ कनेक्शन, विचारों के माध्यम से, व्यवहार, रीति रिवाज, प्रथाओं के माध्यम से। और साथ ही साथ 8वां प्रकार उन्होंने उसका लोक कथाएं बताई हैं। और दूसरा प्रकार है आदर्श व्यवहार नियम। तो फ्रेंड्स, आदर्श नियमों का संबंध विचार से नहीं बल्कि उन तरीकों या नियमों से है जिन्हें संस्कृति अपना आदर्श मानती है। वीरस्टीड ने सभी आदर्श नियमों को 14 भागों में बांटा है, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। एक बार मैं आपको पढ़कर बता भी देती हूँ। कानून, अधिनियम, नियम, नियमन माने लॉ, एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रथाएं, लोकाचार, फैशन, जनरीतियाँ, कर्मकांड, परिपाटी, निषेध, सदाचार, अनुष्ठान और संस्कार। यानी जो लॉ हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, ये सब जो हैं वो आदर्श नियमों के अंतर्गत वीरस्टीड ने रखे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी का आप उपयोग अपने लाभ के लिए ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये पसंद आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।